एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश भर में इन दिनों खेती किसानी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, खासकर प्राकृतिक खेती की तरफ। आज हम आपको मेरठ में रहने वाले एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिन प्राइवेट कंपनी में काम किया, लेकिन फिर गांव वापस लौटकर जैविक खेती की शुरुआत की। आज इलाके में विनोद सैनी की पहचान एक सफल किसान के तौर पर है। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। मेरठ जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर सरधना ब्लॉक के कुशवाली गांव के किसान विनोद सैनी ने भी और किसानों की तरह अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। किसान परिवार में पले बढ़े विनोद को खेती से जुड़ी समस्याएं पता थीं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले समाधान पर काम किया। हम लोग जो हैं एक परंपरागत जो खेती थी उसे छोड़ के थोड़ा नई तरीके की खेती हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे आप फार्म पे जो हैं सब कुछ देख ही रहे हैं कि हमने वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगा रखी है, हम सीड का काम भी कर रहे हैं, हम लोग जो हैं तेल की प्रोसेसिंग का काम भी कर रहे हैं, हम लोग चावल की प्रोसेसिंग का काम भी कर रहे हैं। तो और अभी ये सब काम जो है हम लोग एफपीओ के अंतर्गत कर रहे हैं। एक हमारा संगठन है नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर कंपनी, एफपीओ 1 साल पहले ही बना था, उसके अंतर्गत ये हम सब चीज़ कर रहे हैं। बेसिकली मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसानी तो हमारे जो है रग रग में बसी हुई है। लेकिन एमएससी करने के बाद मैंने 1 साल जो है एज ए केमिस्ट सोनीपत में एक कॉमर्शियल लैब थी, वहाँ पे ड्रग की टेस्टिंग के लिए जॉब किया, तो जो में थोड़ा मन नहीं लगा। उसके बाद एक मित्र थे हमारे, उनके दिमाग में विचार आया कि हम लोग जो हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई ऐसी खेती करें जिससे उससे लाभ हो। तो औषधीय पौधे की खेती करने के लिए हम लोगों ने एक मिशन बनाया और जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ के जब हम लोग यहाँ आए तो सबसे पहले यही हमारे पास में वो था कि हम लोग अपने खेत को जो है रसायन से कैसे मुक्त करें। तो उस टाइम पे कंसेप्ट चल रहा था वर्मी कंपोस्ट का। तो वर्मी कंपोस्ट का जो है हमने 5 बेड से शुरू किया, धीरे धीरे वो बढ़ता रहा, लोग जो हैं हमसे जुड़ते रहे। विनोद सैनी ने सबसे पहले प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाकर खेती किसानी शुरू की। एक बार मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी में किसान मेला लगा था, वहां उन्होंने अपनी वर्मी कंपोस्ट की स्टॉल लगाई थी। कई बड़े कृषि वैज्ञानिकों ने उस खाद को बेहतरीन बताते हुए वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराने के ऑर्डर दे दिए। कृषि के क्षेत्र में विनोद सैनी की वो पहली सफलता थी। वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया तो एक स्टॉल हमने यूनिवर्सिटी में लगा रखी थी, तो वहीं पे जो है 2 वैज्ञानिक आए, उन्होंने पूछा कि भाई आपका वर्मी कंपोस्ट क्या रेट है। बातचीत हुई, ये है कि आप लोग यूनिट देखने के लिए आए। वो यूनिट देखने के लिए आए तो पता चला कि वे लोग जो हैं BEDF से थे, बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान से, डॉक्टर तेज शर्मा। तो उन्होंने बताया कि हमारा संस्थान भी जो है अभी अभी यहाँ पे डेवलप हुआ है, उसका जो कुछ एरिया है वो काफ़ी सैलाइन है, उसके लिए हमें जो है वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत है। हम लोग उनसे जुड़ गए, उन्होंने हमारा वर्मी कंपोस्ट लेना शुरू किया, हमें भी मदद मिली उस चीज़ से, सरकारी संस्थान में जा रहा था। और उन्होंने हमें जो है थोड़ा बासमती धान के बारे में बताया और हमने उसका कल्टीवेशन शुरू कर दिया। विनोद सैनी ने भी बाकी किसानों की तरह शुरू में मुश्किलों का सामना किया, लेकिन लगातार परिस्थितियों के मुताबिक अपने तौर तरीकों को बदलकर धीरे धीरे अनुकूलता हासिल कर ली। विनोद सैनी अपने खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए पशुओं के खाद, जैविक खाद और जीवामृत का भरपूर इस्तेमाल करने लगे। मिट्टी तैयार करने के लिए वो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फसलों को पोषण देने के लिए जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं। जितना एरिया इसमें वर्मी कंपोस्ट के लिए हमने लोगों ने ले रखा है, उसमें जितना भी उत्पादन होता है वर्मी कंपोस्ट का, वो सारा अपने फार्म पे ही हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि हम लगभग 5 हेक्टेयर में रजिस्टर्ड ऑर्गेनिक फार्म है, मतलब ऑर्गेनिक खेती के लिए हम लोगों ने 5 हेक्टेयर का एरिया रजिस्टर्ड करा रखा है, उसमें यूज करते हैं। यूज तो सभी फार्म में ही होता है, लेकिन ऑर्गेनिक रजिस्टर्ड होने के लिए हम लोग उसमें ज़्यादा यूज करते हैं। दूसरा ये है कि अपने पास में पशु हैं करीब 20-22, उन्हीं का जो गोबर होता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर साधारण तरीके से हम उनका गोबर जो है
खेत में यूज करते हैं तो लगभग 20 बीघे की पूर्ति हो पाएगी एक साल में। लेकिन अगर उस गोबर को वर्मी कंपोस्ट में तब्दील करके अपने खेत में डालते हैं तो लगभग वही गोबर जो है आपकी 120 बीघे की पूर्ति कर देगा। तो हम लोग जो हैं बहुत कम समय में ही परिपक्व खाद जो है वो वर्मी कंपोस्ट द्वारा तैयार करके अपने खेत में डाल रहे हैं, जिससे हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। इन दिनों देश भर में बड़े स्तर पर जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि प्राकृतिक खेती से न सिर्फ किसानों की लागत में कमी आती है, बल्कि ये मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर बनाती है। विनोद सैनी के इस प्लांट में अलग अलग जगहों से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, जहां वो किसानों को केचुआ पालन के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का भी प्रशिक्षण देते हैं। हमारे यहाँ पे एक फार्म है, तो यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज हम लोग लगभग कर रहे हैं, लगा के वर्मी कंपोस्ट से और जैविक खेती में जो भी तरल पदार्थ यूज होते हैं वो सब हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। तो समय समय पर हम लोग प्रशिक्षण भी देते रहते हैं। अगर किसी किसान को ये लगता है कि मुझे इस प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो वो कभी भी हमारे से कॉन्टैक्ट करके प्रशिक्षण ले सकता है। और बीच बीच में हम लोग यहाँ पे सेमिनार भी कराते हैं किसानों के लिए, किसान गोष्ठियाँ भी कराते हैं। अभी लास्ट टाइम जो है हमने मशरूम के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा था, तो उसमें 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो अगर किसानों की डिमांड आती है तो एक ग्रुप में हम लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी चलाते हैं। विनोद सैनी अपनी 20 एकड़ जमीन पर बासमती धान की खेती करते हैं। वो मुख्य रूप से पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1118, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1401 और पूसा बासमती 1637 जैसी किस्मों पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने चिराग सीड्स के नाम से गांव में ही प्लांट शुरू किया है, जहां बासमती धान के बीज तैयार होते हैं। जब हम लोग बीज तैयार करते हैं उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। उसमें किसान से लेकर और किसान तक, क्योंकि किसान ही उगाता है और किसान के पास तक ही जाता है, तो उसमें कई स्टेप जो है बीच में आते हैं। जब हम लोग जो है बीज तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें एक उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था है, किसी भी स्टेट की एक संस्था होती है जो बीज प्रोडक्शन पे कंट्रोल करती है, उसी के तहत जो है ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो शुरू में हम लोग जो है किसानों का चयन करते हैं कि इन किसानों के यहाँ हमें बीज का उत्पादन कराना है, किस वैरायटी का कराना है, कितना कराना है, ये एक चीज़ हम लोग पहले तैयार करते हैं। उसके बाद किसानों का डाटा जो है उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था को देते हैं, वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है हम लोग फील्ड पे 2-3 बार विजिट हम लोग करते हैं, 2-3 बार जो हैं जो सरकारी लोग होते हैं वो करते हैं। उसमें हम लोग ये देखते हैं जाके कि इसमें कोई मिक्सिंग तो नहीं है, कोई ऑफ साइट का कोई पौधा तो नहीं है। वहाँ वो प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद जब धान पक जाता है तो जाके उसकी क्वालिटी देखते हैं। जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, सीड सर्टिफिकेशन संस्था उसका जो है हमें इजाज़त देती है कि आपका ये लोट जो है पास हो गया है। उस किसान का लोट हम लोग यहाँ इनटेक करते हैं, जो आप देख रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे विनोद सैनी ने बाजार में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे विनोद सैनी गन्ने का बेल्ट कहे जाने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश में बासमती धान के बीज की सफल खेती और मार्केटिंग कर रहे हैं। आइए अब दिखाते हैं कि खुद के बलबूते कैसे उन्नतशील किसान विनोद सैनी ने अपनी पहचान बनाई है। बासमती धान के अलावा विनोद मिश्रित खेती भी करते हैं, जिससे उनका लाभ बढ़ जाता है। मिश्रित खेती प्रणाली में विनोद अपने खेतों में 3 से 4 फसलों की उपज कर रहे हैं। विनोद अपने गन्ने के खेत में बची हुई जमीन का उपयोग सहायक फसलें उगाने में करते हैं। इस समय उन्होंने गन्ने के साथ दाल और सब्जी की फसलें लगाई हैं। गन्ने के साथ में अगर हम कोई सह फसल लेते हैं तो उसका हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोग रहता है। जैसे कि जो गन्ने की लागत होती है, जितनी भी गन्ने में लागत लगती है वो सारी हमारी सह फसल से निकल जाती है। सह फसल में हम कोई भी फसल ले सकते हैं। दलहन में जैसे आपका चना मसूर हुआ, और तिलहन में आप सरसों या सब्जी में गोभी वगैरह कोई भी बुआई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो वो बहुत ही आपका जो है अच्छा रहता है और सारी गन्ने की लागत उससे निकल जाती है।
विनोद सैनी ने अपने और इलाके के दूसरे किसानों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सबके साथ मिलकर मीर आदर्श फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी से फिलहाल 400 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। एफपीसी की बदौलत किसानों की खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान तो किया ही जाता है, उनकी आय बढ़ाने के लिए भी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। तो लगभग 1 साल पहले जो है हमारी एफपीओ का गठन हुआ था। इसमें शुरुआत में जो है हमें फार्मर्स जुड़ने में बड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी जो है जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं उन्हें देख के लोग लगभग हमारी संख्या जो है 400 तक पहुंच गई है। अभी टर्नओवर की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 70 लाख के करीब जो है हमारा टर्नओवर पहुंच रहा है। एफपीओ के अंदर यही सबसे बड़ी बात रही कि हम लोगों ने इनपुट्स जो है फार्मर्स के लिए प्रोवाइड कराएं, जो खाद बीज जो है ये सब इनपुट्स जो है हम लोगों ने प्रोवाइड कराए। प्लस हमारा जो बेल्ट है वो गन्ने की बेल्ट है, यहाँ पे जो अदर की फसलें हैं उनकी मंडी की सुविधा नहीं है, जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया कि उनका जो है प्रोडक्ट जो किसान लोगों ने लगाया उसका उत्पाद जो है हम लोगों ने खरीदा और किसी एक्सपोर्टर से बात करके एमओयू साइन करके हमने डायरेक्ट जो है उसका एक्सपोर्टर को दिया या इनडायरेक्ट हमने उसका निर्यात किया। हम मस्टर्ड की बात करें तो उसकी भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। किसान से सरसों खरीद के उसकी प्रोसेसिंग करके मार्केट में दे रहे हैं। हम राइस की बात करें दूसरी ओर तो हम डोमेस्टिक मार्केट में भी अपने राइस की प्रोसेसिंग करा के दे रहे हैं। जैसे हम लोग जो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अपने यहाँ कर रहे हैं एफपीओ के अंतर्गत। तो जो गन्ना हमारा ऑर्गेनिक है, जो एरिया हमारा ऑर्गेनिक है, उसका गुड़ की प्रोसेसिंग करा के और उसकी पैकिंग करा के भी हम मान लो मार्केट में दे रहे हैं, जिससे हमारे किसानों को अच्छा लाभ जो है उन चीज़ों का मिल रहा है और किसान अब अपने आप ही हमारी एफपीओ से आके जुड़ने लगे हैं। विनोद सैनी ने खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपनी उपज को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक मार्केटिंग मॉडल भी तैयार किया है। अपनी जैविक खेती और प्रोसेसिंग के जरिए वो 10 से 12 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यहाँ तक आने में जो है वो अकेले की भूमिका नहीं है, उसमें परिवार का पूरा सहयोग है। संयुक्त परिवार है, परिवार का सहयोग है और जो एफपीओ के मेंबर हैं उनका भी पूरा सहयोग मिलता है। तो ये मान के चलिए कि शुरू में हम लोग जो हैं करीब 5-4 लोग हमारे पास में थे, लेकिन अब बात करें तो 10-12 लोग जो हैं वो परमानेंट जो हैं हमारी एफपीओ में काम कर रहे हैं। उनको एक रोज़गार मिल रहा है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग पैकिंग का काम कर रहे हैं तो वो महिलाओं से कराते हैं, तो महिलाओं को भी जो है एक रोज़गार जो है परमानेंट उपलब्ध हो रहा है एफपीओ के माध्यम से। तो हमारी कोशिश यही है कि इस एफपीओ के काम को, प्रोसेसिंग के काम को जो है, पैकिंग के काम को और बढ़ाया जाए, जिससे हम अधिक से अधिक रोजगार जो है मुहैया करा सकें। और यही हमारा इसमें प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग काम करें। विनोद सैनी ने जिस तरह खुद को किसानों के लिए एक ब्रांड बनाकर स्थापित किया है, इससे उनके इलाके में युवाओं को भी खेती से जुड़ने की प्रेरणा मिल रही है। विनोद सैनी को खेती के प्रति उनके समर्पण के लिए सम्मानित भी किया गया है। अब वो देश भर में अपने उत्पाद पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। मेरठ के कुशवाली गांव में अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।